भोपाल में कोलार रोड स्थित सिंगापुर सिटी में गणपति बप्पा 11 दिन तक गरिमामयी ढंग से विराजे। सबसे बड़ी बात ये रही कि सोसाइटी के अध्यक्ष प्रदीप रघुवंशी, विजय माथुर, रोहन जैन, निधि माथुर, सरला श्रीवास्तव, पूजा प्रजापति और उनकी टीम ने पूरे 11 दिन रोज विधि विधान से रोचक कार्यक्रमों का आयोजन करके भारी बारिश के बावजूद सोसाइटी के रहवासियों को रुचिपूर्ण एवं पारिवारिक तरीके से बांधे रखा। गणपति बप्पा के इको फ्रेंडली विसर्जन के बाद प्राय सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। अध्यक्ष प्रदीप रघुवंशी, विजय माथुर एवं उनकी कमेटी ने सभी सहयोगियों और रहवासियों के प्रति आभार प्रकट किया। कचौड़ी का स्टॉल लगाया है इधर तरफ। बहुत अच्छी पानी पूरी कब पड़ गई, पानी पूरी कचौड़ी अभी बची है। बारिश ने फेरा किसान की मेहनत पर पानी। ग्राम चरनाल के किसानों ने कलेक्टर सीहोर को रोककर सोयाबीन की फसल दिखाई। अतिवर्षा के कारण सोयाबीन से फसल में फलियां तो हैं, किंतु अंदर दाना छोटा रह गया है। किसी फली में दाना ही नहीं है। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह जी ने खेत में जाकर सोयाबीन की फसल को देखा और तत्काल उप संचालक कृषि को निर्देश दिए कि फसल का परीक्षण कर तत्काल नुकसान का आंकलन करें। शिक्षा जीवन का वो अंग है जिसके बिना जीवन नहीं जिया जा सकता। उसे शिक्षा जीवन का वो अंग है जिसके बिना जीवन नहीं है। उसे शिक्षा के मंदिर में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे जो मोहल्ले के विनायक स्कूल में पढ़ते हैं, जहां ना कोई बड़ा साधन ना कोई सरकारी सहयोग आता है। ऐसे ही एक स्कूल के बारे में निखिल जी को उनकी टीम के सदस्य के द्वारा पता चला कि शामगढ़ गांव में कुछ महिलाएं अपने एवं बच्चों के पालकों के सहयोग से स्कूल का संचालन कर रहे हैं। उस स्कूल में जाकर बच्चों को शिक्षा सामग्री वितरित की एवं बच्चों से अपने जीवन काल के अनुभव साझा किए और साथ ही भविष्य में आगे भी मिलने का वादा किया। निखिल जी पेशे से एक शेयर बाजार व्यापारी हैं और शामगढ़ में जनता उन्हें समाजसेवी की तरह। हमने फुली स्टेशनरी के सामान के साथ लोड कर लिया और ये स्टेशनरी का सामान जाएगा एक छोटे स्कूल में, जहाँ पर कुछ महिलाएं मिलकर के स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हैं और उसी से बच्चों को देती हैं अच्छी शिक्षा। तो चलो हेलो। तो ये हमारे छोटे छोटे बच्चे, कौन सा स्कूल है बेटा? विनायक विद्या मंदिर शामगढ़ गांव के बच्चे हैं। सभी प्यारे प्यारे बच्चे हैं। दिन बदलता मौसम आमजन की सेहत पर भारी पड़ रहा है। क्षेत्र में बारिश थमने के साथ ही उमस भरी गर्मी और रात को हल्की गुलाबी सर्दी से खांसी, जुकाम, वायरल व अन्य मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे अस्पतालों में वायरल खांसी, जुकाम और पेट व्यवधाइयों के मरीज बढ़ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की लंबी लंबी कतार लगी रही है। दिन में उमस जहां पूरे शबाब पर है, वहीं रात को पहले उमस और अर्धरात्रि बाद हल्की गुलाबी ठंड का असर दिखाई दे रहा है। पल पल बदल रहे मौसम के उतार चढ़ाव से बेलाक और बेदुल्लागंज के स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पार्वती बांध के विस्थापितों की समस्या सुनने स्वयं कलेक्टर प्रवीण सिंह जी पार्वती बंद पहुंचे और विस्थापितों की समस्या को सुना। ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि शान द्वारा जो मुआवजा हमको दिया जा रहा है उसमें 20% की कटौती की जा रही है, जबकि ये मुआवजा शान द्वारा 7 वर्ष पहले मंजूर किया गया था। उसे समय से अभी तक कीमतों में 2 गुनी वृद्धि हुई है। इस कारण से मकान बनाना कठिन हो गया है। शासन हमारा पूरा भुगतान करे, साथ ही 13 मकान आवास में छूट किए गए उनको आवास में शामिल करें। इस साथ ही जिन लोगों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है उनको तत्काल मुआवजा दे तथा आवंटित जमीन हमको इलाज के लिए दी जाए। शान द्वारा ग्राम गोवा की पहाड़ी पर 2 आवासीय भूखंड विस्थापितों के लिए दिए गए, जिसमें स्कूल, आंगनबाड़ी, पानी, बिजली व्यवस्था चल रही है। लोगों का कहना है कि परिवार स्थापना में जो बालक बालिका छूट गए हैं उनको 2005 जनवरी से उनका नाम स्थापितों में लिया जाए एवं शासन के खाते में लगभग 7 वर्षों से हमारी राशि का ब्याज जो 12% बैंक द्वारा दिया जाता है उसका भी हमको भुगतान किया जाए। विस्थापितों का कार्य प्रगति पर है। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह जी द्वारा आश्वस्त किया गया है कि शीघ्र ही आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
है और या मुआवजा कम मिला है या मुआवजे में ज़मीन का मिल गया, मकान छूट गया है, वो सारे पहलुओं को मैंने नोट भी किया है। और इसमें सारी चीज़ें लगभग 5 गाँव की, गाँव के अलावा भी दूसरे गाँव में भी जो रास्ते कट रहे हैं, दूसरी समस्याएं पैदा होने वाली प्रोजेक्ट से, उस पर भी पूरा विचार विमर्श गाँव के लोगों के साथ बैठ के किया है और इन सारी समस्याओं का निदान जो है हम लोग जल्दी निकालेंगे। ये विस्थापितों का निर्माण कार्य जो चल रहा है बड़ी धीमी गति से चल रहा है, ये कब तक हो जाएगा? देखिए, विस्थापितों का निर्माण कार्य है, इसमें जो प्लॉट आवंटन की कार्रवाई है वो तो हम लोग जो है अगले सप्ताह ही करने वाले हैं। पीछे का काम लगभग टंकी काम शुरू हो गया है, कुछ स्ट्रक्चर्स बन गई है और बाकी सारी चीज़ों को भी टाइमलाइन में जल्दी पूरा करवाएंगे। मैंने सुना है कि गेट लगने वाले हैं बांध के, क्या ये सही है? देखिए, गेट लगने को लेकर जो ई पार्वती के अधिकारी वो बता पाएंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब तक लोग प्रॉपर विस्थापित नहीं हो पाते तब तक ऐसा कोई भी काम नहीं होगा। छोटा मोटा जो है थोड़ा सा चेक करने के हिसाब से कुछ लेवल ये लोग मेंटेन करेंगे, लेकिन उससे किसी को डूब में आने का या किसी की जान माल का कोई खतरा नहीं है। नगर पालिका में संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से जुड़े कामधेनु स्वयं सहायता द्वारा निर्मित अचार के स्वाद की देश भर में प्रशंसा हो रही है। भोपाल के वल्लभ भवन में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वयं सहायता समूह के कार्यों की प्रशंसा की है। इस उपलब्धि पर नर्मदापुरम के स्वयं सहायता समूहों में काफी उत्साह है। कामधेनु स्वयं सहायता समूह द्वारा अनेक महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है। इससे और भी स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने की अचार की प्रशंसा। सिटी मैनेजर दिव्या मिश्रा ने बताया कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक SMIG के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा PMFMA के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण समारोह का आयोजन वल्लभ भवन में किया गया, जिसमें समस्त मध्य प्रदेश के सिलेक्टेड स्वयं सहायता समूह उपस्थित हुए, जिसमें नगर पालिका परिषद नर्मदापुरम के JNULM शाखा में संचालित कामधेनु स्वयं सहायता समूह का चयन किया गया है। स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित अचार के उत्पादन के साथ ही उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वल्लभ भवन भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशंसा की गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए अनर्गल अपशब्दों का प्रयोग करने के खिलाफ शहर महिला कांग्रेस ने राजस्व अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। रतलाम शहर महिला कांग्रेस द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम राजस्व अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन के दौरान बताया कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू एवं यूपी के मंत्री रघुराज सिंह के खिलाफ कार्यवाही हो, क्योंकि उनके द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए अनर्गल अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी को लेकर आज शहर महिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध जताया और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति महोदय के नाम राजस्व अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हमने महिला कांग्रेस के बैनर तले ज्ञापन दिया है। वो जो बिट्टू हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने राहुल गांधी को अपशब्द कहे हैं, जीवान काट देंगे और कोई कह रहा है जीवान जला देंगे। क्या इतने बड़े राज्य नेताओं को ये सब बातें शोभा देती हैं? उसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया। हमको बहुत, महिला कांग्रेस बहुत आहत हुई है इनके शब्दों से कि इतने बड़े बड़े मंत्री होकर और ये इतनी ओछी हरकत है। राहुल गांधी ने तो कभी किसी को ऐसे अपशब्द नहीं कहे, कभी भी हैं। इतनी बार उन्होंने यात्रा कर ली, सब जगह होके आए, पर हमने कभी नहीं सुना कि उन्होंने कोई ऐसे अपशब्द किसी को कहे हों। और ये लोग मतलब बीजेपी इतना क्यों डर रही है, क्यों घबरा रही है बीजेपी इतना कि आहत होके और वो ऐसे गंदे शब्दों पे उतर गई। मतलब कोई एक 4th क्लास और इन लोगों में मंत्रियों में कोई फर्क ही नहीं रहा कुछ भी, कि किसी को जवान काट दो, जला दो, इनको मार देंगे, उनकी दादी जैसा हाल करेंगे। पूरे परिवार ने इसमें शहादत दी है। उसमें उनको और उनके लिए सोचना चाहिए, कहना चाहिए कि भैया सही नेता तो यही है। इतने इनके परिवार के लोग इसमें गए हैं, सही तो यही है। आप लोग इनके ऊपर ऐसे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और गंदी गंदी जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी कहना शुरू करें तो ये लोग कहाँ जाएंगे फिर सब? इनको तो यहाँ पे इन्हीं को सजा दी जाए, इनको दोनों को सजा हो। ये बिट्टू जी और ये रघुराज सिंह, इन दोनों के ऊपर FIR दर्ज करो, इनको सजा मिले, इनको सजा होना चाहिए ना। इन्होंने बहुत अपशब्द का प्रयोग किया है राहुल गांधी के खिलाफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नेता, विपक्ष का नेता है, इतना बड़ा नेता, उसके खिलाफ आप ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। थोड़ी अपनी मर्यादा में रहें। इसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय को। रतलाम के CM राइस विनोबा उच्च माध्यमिक विद्यालय को नवाचार की श्रेणी में मिला विश्व में 3रा स्थान। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि सम्मानित रतलाम के प्रतिष्ठित CM राइस
विनोबा उच्च माध्यमिक विद्यालय ने नवाचार की श्रेणी में उच्च विश्व स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त कर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य कश्यप ने विद्यालय के प्राचार्य संध्या बोहरा और उप प्राचार्य गजेंद्र सिंह राठौर को गुलदस्ता भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मंत्री कश्यप ने विद्यालय को अधिकाधिक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया और सुकून प्रबंधन विद्यार्थियों और समस्त स्टाफ को इस सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में महापौर, नगर निगम अध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित। स्कूल टॉप 3 में आया है, बड़ी उपलब्धि मिली है। सीएम राइज स्कूल विनोबा स्कूल रतलाम को T4 के द्वारा दुनिया के अंदर इनोवेशन कैटेगरी में तीसरे नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है। यह रतलाम के लिए बहुत गौरव का विषय है और एक गौरवशाली परंपरा की शुरुआत है। और यह शुरुआत जो सीएम राइज स्कूल से हुई है, यह शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए जा रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी उपलब्धि व उनके लिए एक प्रोत्साहन का कारण बनेगी। सीएम राइज स्कूल की कल्पना को साकार करने में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं शिक्षा मंत्री उदय प्रताप जी लगातार सतत इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आज जो रतलाम की उपलब्धि है, यह उपलब्धि निश्चित यह उपलब्धि रतलाम के लिए नहीं है, भारत के शिक्षा जगत के लिए है, जो दुनिया के अंदर यह संदेश देगी कि भारत के अंदर छोटे से छोटे नगर से लेकर के बड़े महानगरों तक शिक्षा के प्रति एक जागरूकता का और नए नए नवाचार करने का प्रयास चल रहा है और निश्चित रतलाम के लिए गौरवशाली क्षण है। मैं स्वयं अपने आप को इसमें गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं समस्त विनोबा स्कूल के शिक्षकों को, उनके प्राचार्य को, उनके उपाचार्य गजेंद्र सिंह जी जो लगातार इनोवेटिव आइडियाज़ के अंदर कार्य करते हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ में शासकीय स्कूल के अंदर पढ़ने वाले वे बच्चे जिन्होंने एक अनुशासन के साथ में एक अपने आप को धैर्यवान बच्चों के रूप में जिस तरीके के वो टेस्ट से गुजरे हैं पूरे प्रक्रिया में, वो उनके पालक, क्योंकि शासकीय स्कूलों में पालक की भागीदारी कम है, उनके पालकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए इसी तरीके से अपने आप को आगे लाते रहें और इस तरीके की उपलब्धियाँ हम हासिल करें। कटनी में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली। किसानों की आमदनी को दोगुना करने भाजपा सरकार के वादे खिलाफी कांग्रेस का हल्ला बोल सड़कों पर निकाली किसान न्याय यात्रा। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर कटनी कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र द्विवेदी, कांग्रेस अध्यक्ष करण सिंह चौहान के नेतृत्व में स्थानीय गणेश चौक से किसान न्याय यात्रा निकालकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ रैली निकाली। कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा शुक्रवार को गणेश चौक से प्रारंभ होकर स्टेशन रोड में मेन रोड होते हुए आजाद चौक, मिशन चौक से कचहरी चौराहा पहुंची। पुरानी कचहरी पहुंचकर कांग्रेस ने एसडीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कांग्रेस नेता पद्म शुक्ला, करण सिंह चौहान, नीरज सिंह बघेल, गणेश राव, अमित शुक्ला, गुमान सिंह, महेंद्र जैन, राजा जगवानी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। एमएसपी बढ़ाने, सोयाबीन की कीमत 6000, गेहूं की कीमत 2700, धान की कीमत 3100 किए जाने और राहुल गांधी जी पर अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी कटनी के तत्वावधान में किसान न्याय यात्रा निकाली गई थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर के साथ आए और उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन किया। आज जो धरना प्रदर्शन ट्रैक्टर रैली निकाली गई किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि किसानों के साथ बहुत अत्याचार बीजेपी सरकार कर रही है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में बोला था कि हम 2700 रुपये कुंटल गेहूँ लेंगे और धान 2100 रुपये लेंगे, लेकिन इनके द्वारा अभी परसों के दिन रेट लिस्ट जारी की गई है। सभी मंडियों को 2350 रुपये धान का और 2100 रुपये गेहूँ का किया गया है। और आप लोगों को विदित होगा कि यूरिया में, डीएपी में, सब में जीएसटी लगाई जा रही है। ये किसानों के खिलाफ है, क्योंकि किसानों को जीएसटी से मुक्त रखना चाहिए। इन्होंने वादा किया था और बिजली मुफ्त देने का वादा किया था किसानों को,
लेकिन अभी भी बढ़ा चढ़ा करके इनके द्वारा बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं, जिससे किसान मौत हो रही है और सुसाइड कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ सांसद, मंत्री एवं विधायक के द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई है, उस संदर्भ में आज वाहन रैली एवं हमारे द्वारा विरोध दर्ज कराया गया। कांग्रेस कमेटी द्वारा किसानों की मांगों को लेकर किसान यात्रा के माध्यम से एक यात्रा निकाली गई है, जिसके माध्यम से आज एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय के नाम दिया गया है। जिसमें मुख्य रूप से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, फसलों का उपज समर्थन मूल्य है, उसको बढ़ाने की मांग की गई है। और जो राहुल गांधी के खिलाफ जो टिप्पणी है, वो नेताओं के विरुद्ध FIR दर्ज करने की मांग की गई है। ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हर समय सुर्खियों में रहता है क्योंकि यहाँ अव्यवस्था का अंबार लगा हुआ है। ड्रेसर के पद पर कार्यरत कर्मचारी मरीजों को कर रहा है दवाई वितरित। ड्रेसिंग के लिए मरीज हो रहा है परेशान। पिछले 2 घंटे से बैठे हैं ड्रेसिंग रूम के बाहर।